क्या हाल है। आई होप आप लोग सब मज़े में होंगे, मस्ती कर रहे होंगे जैसे मैं कर रही हूँ। बैंगलोर में वेदर एंजॉय कर रही हूँ। आज का व्लॉग बहुत स्पेशल है। जैसे मैंने प्रॉमिस किया था कि आप लोगों को एक सरप्राइज़ देने वाली हूँ, तो वो सरप्राइज़ आज रिवील कर रही हूँ। फाइनली सरप्राइज रिवील। तो क्या सरप्राइज़ है। सो गाइज, आपने देखा होगा मेरे व्लॉग्स में कि मैं बार बार कहीं जाने की बात कर रही हूँ। तो कल सुबह से 31 मई तक मैं जा रही हूँ एक कॉज के लिए। तो वहाँ पर हम 31 डेज तक वॉलंटियरिंग करेंगे, हम सेवा करेंगे। जो भी वहाँ पर ज़रूरत होगी उसके लिए अवेलेबल रहेंगे। अभी सेवा में यू कांट चूज़, राइट। और ये मैं कहाँ करने जा रही हूँ, मैं ये आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर बैंगलोर करने जा रही हूँ। अब होता क्या है कि ये मैंने पहली बार नहीं किया है। दिस इज़ द सेकेंड टाइम आई एम गोइंग टू डू इट। मैंने ये पहली बार किया था 2021 में। 2021 महाशिवरात्रि वीक में किया था, महाशिवरात्रि मंथ में किया था, सॉरी। और अब मैं ये करने जा रही हूँ गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी के 70th बर्थडे सेलिब्रेशन वाले मंथ में। तो ज़्यादा लोग आते हैं आश्रम में, ज़्यादा काम होता है, तो उन लोगों को सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो इट्स काइंड ऑफ अ सेवा। यू जस्ट गो इन आश्रम एंड बी अवेलेबल फॉर वॉट एवर इज नीडेड टू बी डन। दैट इज़ द ऑब्जेक्टिव। पर ये तो कहने की बातें हैं कि हम सेवा करने जा रहे हैं, वॉलंटियर करेंगे, ये सब अच्छा लगता है सुनने में। पर मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि मैं इतनी एंथुसियास्टिक और इतनी ज़्यादा एक्साइटेड क्यों इसके लिए। जब मैं 2021 में आई थी तो मैं बिल्कुल खाली हाथ आई थी 30 दिन के लिए। फेब्रुअरी मंथ में आई थी या मार्च में आई थी शायद, 30-31 दिन के लिए आई थी तब भी। और दैट टाइम इन आश्रम अराउंड 30-31 days, whatever it was, it changed me. It didn't change me actually, it transformed me, not just me, my whole life. वहाँ पे जब मैं गई थी पहली बार तो मुझे पता ही नहीं था सेवा क्या होती है, पहली बात तो। क्योंकि मैं जैन हूँ, हमारे कल्चर में इतना ज़्यादा सेवा वगैरह का नहीं है, पूजा पाठ का है, सेवा का उतना नहीं है। हमारे यहाँ पर ज़्यादा फोकस है सेल्फ डिसिप्लिन पर। तो मुझे नहीं पता था कि सेवा क्या होती है, बट आई वॉज डीपली अ स्पिरिचुअल पर्सन, आई बिलीव एट दैट टाइम ऑल्सो। तो जब मैं आई तो यहाँ पर लोगों ने सेवा से समझा क्या है ये, तो किया तो मज़ा आया। अच्छा, वो तो ठीक है, जो किया वो सब ठीक है, पर जो मिला उसके बारे में एक बार बात करते हैं। जब आई तो मैं क्रिया, प्राणायाम, साधना कुछ नहीं करती थी, कुछ भी नहीं करती थी। मैं आता था मुझे, पर मैं करती नहीं थी। नो डिसिप्लिन। देयर वॉज डिसिप्लिन बट नॉट विद रिस्पेक्ट टू दिस। यहाँ पर तो लोग सुबह 6 बजे उठ के ग्रुप साधना करते थे, उसके बाद फिर पूरा दिन अपना सेवा करके शाम को बैठ जाते थे सत्संग करने के लिए। अच्छे मस्त मस्ती करते थे, गिटार विटार लेके बैठ जाते थे, सत्संग करते थे। उसके बाद शाम को गुरुदेव का नॉलेज सेशन रहता था, रात को आके सो जाते थे। तो मेरे लिए थोड़ा नया था उसको अडेप्ट कर पाना, उस कल्चर को। ऊपर से मैं नॉर्थ इंडियन हूँ, तो साउथ इंडिया में आके थोड़ा सा लगता तो है कि कैसा खाना है यार, ये कैसे खाएं। बट फॉर्चुनेटली किचन, जो आश्रम का किचन है, वहाँ पे जो खाना मिलता है बहुत डिलिशियस होता है। आप कोई भी, नॉट जस्ट इंडियन, इफ़ यू आर नॉट, फॉरगेट अबाउट नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, आप किसी भी प्रांत से, किसी भी देश से हैं, आपको वो खाना पसंद आएगा। तो वहाँ पर जाकर मुझे मज़ा आ गया 30 दिन तक। मैं गई थी विद अ थॉट कि देखते हैं करके ट्राई किया है, सब बोलते हैं इस बारे में। पर आई थिंक विद इन अ वीक और सो मेरे को अंदर से एक शिफ्ट लगने लगा। पता नहीं, एक फीलिंग, बहुत फर्स्ट डे से एक बहुत स्ट्रांग फीलिंग थी कि यही तो चाहिए था। यू नो, दैट प्लेस फेल्ट लाइक होम राइट फ्रॉम डे 1। एंड उसके बाद फिर धीरे धीरे सीखा। अच्छा, मैं बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल और सीए की पढ़ाई कर करके थोड़ी वैसे हो गई थी, तो मुझे वो भक्ति और ये सब समझ नहीं आता था। पर फिर वहाँ पर नारद भक्ति सूत्र चलते थे नॉलेज सेशन में, और मैं ऐसे हो जाती थी, यार भक्ति इज़ नॉट माई थिंग, यार मुझे तत्व ज्ञान दो, ये करो, बहुत ही। पर पता है, मुझे जो एक चीज़ अगर मैं कहूँगी ना, जो मुझे मिली पिछली बार एक महीना साथ ये सेवा करके आश्रम में, वो भक्ति थी, वो विश्वास ही था। मुझे याद है जब मैं पहली बार गुरुदेव से मिली आश्रम में, तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। मैंने तो बोला कि मैं चिल्ला रही थी गुरुदेव गुरुदेव, बट उन्होंने कुछ नहीं कहा। ही डिडंट अटर अ वर्ड। बट द मोमेंट आई केम बैक टू माई रूम आफ्टर मीटिंग हिम, there was a very prominent
थॉट एंड फीलिंग, एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली मुझे एक थॉट और फीलिंग आ रहा था कि कोई है यार जो हमारा ध्यान रख रहा है, हम किस लिए परेशान हैं, यू नो देयर इज़ अ हायर पावर विच इज़ टेकिंग केयर, व्हाट आर वी वरीड अबाउट। तो यहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई थी फेथ की, और जब तक मैं वापस गई आप ये समझ लो कि मैं टिकट्स के लिए भी और छोटी छोटी चीज़ के लिए भी फेथफुल हो गई थी। तो इतना अगर कोई चीज़ बदल सकती है ना आपको, तो मैं तो कब से चाहती थी दोबारा करना, लाइफ ने मौका अब दिया, और कितने सुंदर टाइम पे दिया, गुरुदेव का 70th बर्थडे। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। पता है हम जाते तो इस इरादे से हैं कि कुछ करेंगे, वहाँ क्या कर देंगे, दे देंगे। क्या कर दोगे यार, कर क्या दोगे आप? जब आप जाके देखोगे ना, आप कुछ कर ही नहीं सकते हो, वो इतना मैग्नानिमस काम वहाँ चल रहा होता है। आप सिर्फ लेकर वापस आते हो, आप कुछ दे नहीं पाते हो वहाँ आप कितनी भी कोशिश कर लो। अच्छे लोगों से मिली, हमेशा से मेरे को चाहिए था कि लाइक माइंडेड पीपल मिलें, स्पिरिचुअल हों, समझें, नॉट जस्ट वेरी फ्लेकी एंड स्नॉबी एंड शोइंग ऑफ काइंड्स, बिकॉज मैं वैसी बन गई थी यार फ्रेंकली। फिर मैंने रियलाइज़ किया दिस इज़ नॉट मी। तो मेरे को वैसे लोग नहीं मिलते थे, पर यहाँ आके वैसे लोग मिले, संग मिला। मैं बिल्कुल अकेली हो गई थी आने से पहले। मैंने आपको बताया, आपको लाइफ स्टोरी का भी सुनाऊंगी आपको अपने स्ट्रगल्स की, उसमें वो बड़ा चैप्टर होगा 2018 to 2021 till I came to ashram. But after I came to ashram, everything changed for me for good, not just good, beautiful. तो इसीलिए मैं इतनी एक्साइटेड हूँ कल की जर्नी शुरू करने के लिए। कहाँ रहूँगी, क्या खाऊँगी, क्या क्या करूँगी, किस किस से मिलूँगी, क्या मेरी सेवा होगी, क्या मैं रोज़ सीखूँगी, क्या ट्रांसफॉर्मेशन होगा, आप सब मेरे साथ विटनेस करोगे इस कैमरे के थ्रू। तो साथ में चलते हैं इस बार सेवा करने। अभी भी बात करते हुए मुझे इमोशनल फील हो रहा है, क्योंकि जब मैं लास्ट टाइम गई थी ना, तो it was really a milestone for me in life, and I feel blessed to have received this opportunity again. तो बस आज यही बताना था आपको। पैकिंग मेरी हो गई है मोस्टली, मतलब पैकिंग तो क्या, मैं पास में ही हूँ, इतना दूर नहीं हूँ, तो सब कपड़े धुल गए हैं, आयन होने चले गए हैं, बाकी खाना वगैरह, स्टे वगैरह, एवरीथिंग इज़ टेकन केयर। मुझे कुछ खास करना नहीं है, बस वहाँ जाके अवेलेबल रहना है 24/7 एंड अवेयरनेस के साथ प्रेजेंट रहना है टू लिव दैट लाइफ। और मैं ये सब कुछ छोड़ के भी वो करने के लिए तैयार हूँ, बिकॉज मुझे पता है उसके पीछे का क्या है उसके पीछे। आई एम सॉरी आई गॉट इमोशनल, बट इट इज़ अ वेरी टची थिंग फॉर मी बिकॉज इट हैज़ ट्रांसफॉर्म माई लाइफ। सो ऑन दैट नोट, इस बार आप लोग भी मेरे साथ हो तो और मज़ा आएगा। बस मुझे एक ही डर है, आपके साथ सच बताऊं तो, जब आप फर्स्ट टाइम कोई चीज़ करते हो ना, यू डू इट विद दैट इनोसेंस, पर जब आप सेकंड टाइम या बाद में करते हो तो आप थोड़े अवेयर हो, आप थोड़े चालाक हो जाते हो। तो मुझे डर है कि मेरी बुद्धि बीच में ना आए, और मेरी प्रेयर भी गुरुदेव से यही है कि मेरी बुद्धि बीच में ना आए, और जो मेरे लिए है वो मैं रिसीव कर पाऊँ एक्चुअली वहाँ पे। आई विश आई हैड व्लॉग्ड बिफोर 2018 से 21, तो आप लोग को पता चलता कि मैं इतनी इमोशनल क्यों हो रही हूँ उस 30 दिन की सेवा के लिए। इट जस्ट ट्रांसफॉर्म्ड माई लाइफ, इट रियली डिड। बट ठीक है, अभी हो गया रोना धोना। अभी कल से एक्साइटमेंट से अपनी जर्नी शुरू करेंगे। मैंने आज कोशिश की है कि मैं व्लॉग्स को ऐसे सेटअप कर दूं कि आपके पास, क्योंकि कल से जर्नी इंपॉर्टेंट हो जाएगी, बहुत क्रूशियल हो जाएगी कल से हमारी व्लॉगिंग की जर्नी, क्योंकि कल से 30 दिन बहुत एक्साइटिंग होने वाले हैं। मुझे तो लगता है पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाले हैं नेक्स्ट 30 डेज फॉर मी। तो
मैं वो मिस नहीं करना चाहती, उसकी क्वालिटी, उसकी क्वांटिटी कुछ भी मिस नहीं करना चाहती। तो इसलिए मैंने आज क्या किया है, आई हैव सेट अप द व्लॉग्स इन अ वे कि आपको दोपहर में व्लॉग्स मिलेंगे। सो व्हेन यू हैव बैंडविड्थ टू वॉच, आप आराम से देख सकते हो। जल्दी व्लॉग्स आने लगेंगे और पूरे व्लॉग्स आपको दिखाऊंगी। मैंने देखो संकल्प तो 40 दिन का ही लिया था व्लॉगिंग का, और 40 दिन तो मैं डेफिनेटली पूरे करूँगी, है ना। तो चलते हैं इस जर्नी पे। विश मी लक, विश मी लव, एंड आई होप आप लोग भी एक दिन मेरे साथ आकर फिजिकली यहाँ पर हम सब मिलकर सेवा करें। ऑन दैट नोट आई वुड लाइक टू एंड दिस व्लॉग। सब तैयारी हो गई है यार, सब हो गया, मतलब ऐसा कुछ है ही नहीं मेजर करने के लिए। मैंने तो एकदम सिंपल कपड़े रखे हैं क्योंकि मैं कुछ भी सेवा के लिए अवेलेबल हूँ, तो कुछ भी कपड़े लग सकते हैं। मैंने एकदम सिंपल कपड़े जो आश्रम दुपट्टे वाले सूट एंड ऑल दैट, लाइट कलर्स जो आश्रम डेकोरम के साथ मैच करें, वैसे कपड़े रखे हैं। आप देखोगे मैं रोज़ पहनूंगी तब। और मिनिमलिस्ट लाइफ जिएंगे 30 दिन तक, बट विदाउट एनी लैक। I hope you understand. There can be abundance in minimalism and there can be lack in extravaganza life also. तो frugal but fulfilled life कल से जिएंगे for 30 days, 31 days, and गुरुदेव के blessings हमारे साथ हैं and आप सबके साथ भी हैं through this camera also. तो चलते हैं साथ में। आज के vlog में इतना ही। स्टे ट्यून फॉर द जर्नी। अगले आने वाले 30 दिन में से एक भी दिन मिस मत करना। मैं बता रही हूँ, मैं तो जो एक्सपीरियंस कर ही रही हूँ। आप जो ले जाओगे ना उन 30 दिनों में, वहीं बैठे बैठे बिना यहाँ आए, वो बहुत क्रूशियल है। तो अगले 30 व्लॉग्स मिस मत करना, कम वॉट में, क्योंकि आप जो ले जाओगे ना मेरी जर्नी से, वो मैं भी शायद नहीं ले पाऊंगी, क्योंकि आप वहाँ से बैठकर एक फ्लाई ऑन द वॉल की तरह सब देख लोगे। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आप लोगों को साथ में लेके जाने के लिए। बने रहना, आपको बस इतना करना है कि बस बने रहना है, बस देखते रहना है। सेवा मैं कर लूंगी वहां जाके, आप तो बस देख के ट्रांसफॉर्म हो जाओ, है ना। तो मिलते हैं कल फिर बहुत ही अच्छे शुभ दिन के साथ, या बहुत ही चैलेंजिंग दिन के साथ, हु नोज। चैलेंजिंग डेज आर ऑल्सो शुभ। तो स्टे ट्यून फॉर ऑल द एक्साइटमेंट इन द नेक्स्ट 30 डेज। आई एम अवेलेबल। कुछ पूछना है, कुछ लिखना है, कमेंट बॉक्स में भर दो। एंड जस्ट वन मोर थिंग, मेरे साथ कल से आप लोगों का भी एक नया जीवन शुरू हो रहा है। तो बस 1 मिनट के लिए आंख बंद करके उस यूनिवर्स से, उस गुरु से, उस भगवान से थैंक यू बोल दो, इतनी अबंडेंट लाइफ के लिए। Gurudev. So get ready for all the excitement starting tomorrow for next 30 days. Let's do this. Bye. Jai Gurudev. See you tomorrow.